बदमाशी कर करके दिखा रहा है वो आके, जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री लग रहा हो यहाँ पर। ये हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा क्या हिंदुस्तान का? यार हम कुछ हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा। इनका आके बंदा पकड़ा। हमारी भी भाई बहन सब हिंदू भाई। साथियों देखिए किस तरीके से यहाँ पर भाई साहब मैं यहाँ पर इस समय मटियाला में हूँ और यहाँ पर किस तरीके से बदमाशी चल रही है। लड़का ये देखिए हमने उसे पकड़ा है ताकि हम बता सके ये मारने आया है हमें, ये हमें मारने आया है। एक मिनट हटना। हाँ बता भाई आप कहाँ रहते भैया? एक मिनट रुकिए मैं बात करूँ। कहाँ रहते? मैं यहाँ रहता हूँ, क्या नाम है, नेवादा। तो यहाँ पर आप क्या करने आए थे? मैं पेट्रोल डलवाने गया था। तो पेट्रोल यहाँ पे पेट्रोल डालने आए थे आप? आपके साथ कौन कौन है? आपके साथ कौन कौन है? आपके साथ कौन कौन है मुझे बता दीजिए। वो दूसरा आदमी था वो कौन था? एक आदमी को जानता हूँ। हाँ बताइए नाम बताइए। दयानंद कहाँ पे रहता है? कहाँ रहता है? किसे टीका लगाया हुआ था? कहाँ रहता है? एक मिनट रुकिए, कौन सी पार्टी से है वो? कौन सी पार्टी से? पार्टी की जय श्री राम। यहाँ क्या करने आया था? वो तो कह रहा था जय श्री राम। मैडम से किस साथ काम करता है? बजरंग दल बजरंग दल वालों के साथ काम करता है। बजरंग। चलो ठीक है। बजरंग दल वालों के साथ काम करते हैं। सुन लीजिए देखिए आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। हम मारने के लिए आए थे और वो बता रहे थे कि बजरंग दल का था वो बंदा। अब आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि देश में भारत में किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से धार्मिक स्थलों को खराब किया जा रहा है। हम किसी भी धर्म के किसी पंथ के विरोधी नहीं है, हम सब धर्मों का आदर करते हैं। हम इसके बावजूद भी हमारी शांति के बनाए हुए बावजूद भी यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। देखिए साथियों बदमाशी मचाई हुई है, पूरी बदमाशी मचाई हुई है इन लोगों ने। भैया अब नहीं खाली करना, अब खाली नहीं करना। पुलिस के सामने हम परवार हो रहे हैं, पुलिस के सामने लोग घुस रहे हैं, पूरी जीपें पुलिस की खड़ी हुई है, उसके बावजूद घुस रहे हैं। देखिए ये देखिए हाँ जो उसके पास पिस्टल थी वो निकालो। पिस्टल थी भागा उसके पास थी। देखिए हाँ वो दिखा के भागा है, हमें डर दिखा रहे हैं। हाँ देखिए एक को पकड़ा हमने, लेके जाइए चलिए। ये छूटे नहीं दी भी आप। पुलिस यही आएगी, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये कहीं भी। आएगा यहाँ पर और डीसीपी को मैं बुलाऊंगा। पुलिस मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, पुलिस के होते हुए यहाँ पर हुआ है। पुलिस मिली हुई है, इसने भेजा SHO सतीश बहुत बोल रहा था वहाँ पे। मैं तो फेसबुक लाइव कर रही हूँ। ये सिखा रहे हैं हिंदू धर्म को। हाँ सभी हिंदू हैं। बड़ा SHO बड़ा बोल रहा था सतीश अभी, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, ये करवा रहा है। SHO ने भेजे ये सारे गुंडे, SHO ने भेजे। कितना बोल रहा था वहाँ पे, मेरे कामों में इंटरफेयर मत करो, ये इंटरफेयर मत करो। SHO बोल रहा था बहुत। कोई भी किसी को नहीं पुलिस को हम काम करें, हम मारेगा कोई नहीं, पुलिस मारेगा कोई नहीं। हाँ दो भैया क्या है, इसका मोबाइल ले लो। दरवाजे बंद करो, क्या है ये? ले लो, ये और गुंडों को लेके आएंगे। साथियों देखिए पुलिस के होते हुए जिसके पास रिवॉल्वर थी, एक बंदा गया है जिसकी शिनाख्त कर रहे हैं हम अभी, उसके पास रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर लेके आया, जय श्री राम का नारा लगा के गया। हमारे साथ साथियों बहुत से हिंदू लोग भी हैं, ये भाई हिंदू समुदाय से। भाई आप
मैंने देखी भाई आप अरे कट्टा था उसके हाथ में, सामने इसके साथ में भागा है वो भी, भाई, इसके साथ था और ये भागा, इसको एक पकड़ा बात हुआ। सुनो, आप क्रिश्चियन पंथ से हो? अरे नहीं, मैं हिंदू धर्म से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ, पंडित हूँ मैं। कितनी बड़ी गवाही है ये। मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण परिवार से, लेकिन इन्होंने गन लेके आए थे यहाँ ये गन पे, लेके इन्होंने आए, आगे इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अब आप बताइए, यहाँ इसको पर सब पकड़ा, है। इसके साथ में यहाँ भाग गया। पर यहाँ पर सिख भी है, यहाँ पर सब हमारे साथ है। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे इसे, नहीं जाने देंगे इसे, बिल्कुल नहीं। कोई हाथ नहीं लगाएगा, मारना नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। इसने एक का नाम तो बता दिया भैया ने। इनका नाम पुलिस वाले वो तो बंदा था, वो बजरंग दल का है। खुद बता रहा है। हाँ, तेरा बजरंग दल तो मैं निकालूंगा बेटा, आप बजरंग दल भोले शंकर करेंगे। खुद हिंदू है, इस पुलिस वाले ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, लेके उससे बात नहीं की, स्पीकर पे डाल के बोला तो इसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस से इसे क्या स्विच ऑफ? केस ने भाई तुम्हारा तो मुझे ये लग रहा है कि तुम मिले वो, तुम पिटवा रहे हो हमें, पुलिस पिटवा रही है यहाँ पे हमें, ये पुलिस पिटवा रही है, पुलिस मिली हुई है यहाँ की, दिल्ली पुलिस मिली हुई है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो SHO सतीश है, उसने हमारे साथ बहुत मिसबिहेव करने की कोशिश की थी, बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा मैडम, और उनके होते होते यहाँ पर रिवॉल्वर लेके आके अटैक किया इन्होंने हमारे उस पे, चर्च पे, दोबारा लोगों पे हमारे अटैक किया है। अब आप ये बताइए कि कहाँ है SHO सतीश? बिंदापुर थाने का, द्वारका में कहाँ है SHO सतीश? उसके सामने लोगों को, हम लोग किसी को मारते नहीं है, हम किसी को नहीं मारते, ये लोग घुसे थे हमें मारने के लिए, तो पकड़ना तो हमारा फर्ज है, वो तो हम पकड़ेंगे ना उनको, हम क्यों मारेंगे किसी को? हम नहीं मारते, ये लोग मारने आए थे रिवॉल्वर लेके हमें। हाँ भैया, आप क्या करेगा? बुला अपने गैंग को पूरा, बुला, कहाँ है गैंग तेरा? बुला गैंग और बता दे, मैं धर्म परिवर्तन करा रहे हैं ना हम, देखो कितने करा रहे हैं यहाँ पे हम। थोड़ा सा वहाँ से भी हमें सुनाई दे जाएगा। आप यहीं से खड़े होकर बात कर लो। शेम ऑन दिल्ली पुलिस, शेम ऑन दिल्ली पुलिस, पुलिस बाहर खड़ी है, उसके बावजूद भी अटैक हो रहे हैं लोगों पे। शेम 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 दिल्ली पुलिस, शेम 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 पप्पी शेम दिल्ली पुलिस। हाय हाय, रखो सामने। अरे छोड़ना नहीं है। अरे इन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। भाई एक मिनट सुनो, नहीं आप एक बात बताओ, हम गए थे SHO से, एक बात सुनो भैया, SHO साहब ने इतना एश्योरेंस दिया था, एक मिनट रुको, पहले मेरी बात सुनो, है ना। SHO साहब ने ये कहा था कि मैम मैं बिल्कुल कुछ गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, जब गड़बड़ी नहीं होने दूंगा तो ऐसे कैसे हो गई? हमारे ऊपर अटैक करे तो सामने खड़ी है, दिखा रहे हैं वो, पुलिस बिल्कुल पुलिस के सामने, आंखों के सामने जा रहे लोग, नहीं हमने, और देख रहे भागते हुए तो पकड़ते हम तो पुलिस के साथ नहीं हैं। देख रहे, बिल्कुल भी। चलिए, आपका बंदा है या उसका, हमें क्या पहचान है? सर तुरंत लगा दो भाई साहब, हम टीका नहीं लगाते भैया। मेरी बात और ही उनका पड़कर आना था, अगर वो हाथ आ जाता तो भूत बन जाता यहाँ, तो भूत बन जाता यहाँ पर। सच कह रहा हूँ मैं। नहीं देखिए, चर्च का नाम आ गया, सुबह किया और शाम को अब फिर कर रहे हैं आके, और नहीं, अरे हम तो, अरे सुनो राहुल SHO साहब को हम आश्वासन दे के आए थे कि हम बिल्कुल शांति से रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ FIR का वेट कर रहे थे, सिर्फ FIR का, और इसके बीच में बताओ अटैक हो गया। अब बताओ ये कहाँ का जस्टिस है? हाँ नहीं हुई है FIR, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चलो थाने। हाँ FIR नहीं हुई है, पुलिस के सामने कर रहे हैं सब कुछ। पीछे बांध देना, इसको बांध देना। SHO साहब आएंगे यहाँ पर, तब जाएगा ये बंदा। ये हाँ बुलवाइए ना, बिल्कुल आना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, अब आना चाहिए SHO को। नहीं, ये तब फॉर्मेलिटीज निकालने के लिए हाँ, किसी को गोली मार गोली मार जाएगा, जब कोई मर जाएगा यहाँ पे तब आएंगे SHO साहब। बार नहीं आऊंगा, ये यहाँ पर बार नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। आप लोगों ने करना, सुरक्षा आप लोगों ने है, लेकिन आपके होते वो बंदे अंदर करना। शांति बनी रहे,
ये भी मेरा भाई है। हाँ, तू है कोई भाई, सब मेरा हमारे भाई है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सारे मेरे भाई हैं, लेकिन हम किसी के घर नहीं जा रहे ना। हाँ। तो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? नहीं SHO साहब को यही बुला लीजिए। 6 बजे का टाइम दिया था, हमें दिया था 6 बजे का, और ये टाइम हो रहा है। और अभी तक FIR नहीं हुई है। हाँ, और बजरंग दल वाले यहाँ पर इनकी प्लानिंग है कि तुम सब प्लानिंग है। राजनीति के अंदर 10 साल का मेरा हाँ। तजुर्बा है और मुझे पता क्या हो रहा है। लेकिन आप मेरे अपने भाई हो, मैं उस बात को नहीं कहना चाह रहा। फोन आ रहा है आपको बार बार, आप उठाओ ना, फोन बज रहा है इनका, उठाओ ना। यदि अब इसके बाद भी लोग आ जाते हैं यहाँ पे तो पुलिस जिम्मेदार होगी दिल्ली की। अब यदि आते हैं लोग और तो सोच रहे ना दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है बस। सतीश जी ने हमें कहा था, SHO ने, हम शांति से आ गए। हमने कहा ठीक है, आप FIR भेज देना और जो आगे की हम कार्रवाई हो जाएगी। उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा हो रहा है। साथियों, अरे उन्हें बात करने दो, उन्हें बात करने दो, ठीक है, करिए। चलो आप करो होएगी तेरे मोबाइल, तू बात तो करेगा ही। हाँ साथियों, देखिए किस तरीके से यहाँ आतंक मचाया हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में हम SHO के पास गए, SHO को हम लेटर दे के आए। SHO ने कहा मैम 2-3 घंटे में हम आपको FIR भेज देंगे, पर उन्होंने FIR नहीं भेजी अभी तक। और अभी हम खाना ही खा रहे थे सुबह से, क्योंकि इसी में बिजी थे, हम खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते एकदम से 2-3 लोग आते हैं, एक के पास पीछे लोग रुके हुए थे और वो आते हैं, एक के पास रिवॉल्वर थी। हालेलुया, जय मसीह की। इस हिंदू भाई के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास में। ये अच्छा हुआ कि चर्च ही गया, क्योंकि इसकी जान बख्श गई। अगर ये गलती से किसी मस्जिद में घुस जाता तो इसको इतना मारते कि इसको जान से मार देते। मैं हिंदू भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक काल्पनिक देवताओं की पूजा करते हैं, अंधकार की शक्तियों से ग्रसित लोग हैं। आप भी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाओ, क्योंकि पूरा भारत तो मसीह बनने जा रहा है भाई। हम भी जीवित परमेश्वर के पास आए, हम भी अंधविश्वास में थे, हम भी पाप करते थे, हम भी दुनिया के सारे क्राइम, सारे गुनाह करते थे, पर आज हम जीवित परमेश्वर के पास में हैं, समझिए। और हम आज धार्मिक हैं और धार्मिक रीति से अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए सारे हिंदू भाई से मेरा निवेदन है कि वो सब प्रभु यीशु मसीह को जाने और सत्य के परमेश्वर को जान के मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करे, और सत्य के परमेश्वर को जान के छुटकारे को प्राप्त करे। अब मैं ये बताने चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारे मसीह लोगों के ऊपर ये व्यक्ति रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके मारने के लिए आया, उसके बाद भी हमारे मसीह के लोगों ने इसको बिठा के रखा। अगर ये व्यक्ति कहीं और गलती से किसी मस्जिद में या और अन्य जगह पर ये फंस जाता तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको जान से मार दिया जाता। मैं खास करके दिल्ली पुलिस, जो वहाँ पर 2-3 पुलिस वाले थे, उनको सस्पेंड होने के लिए बोलूँगा, दिल्ली कमिश्नर से। और वहाँ के जो SHO को ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया गया था कि चर्च की वो सुरक्षा करे, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर जो एक गंभीर हमला हुआ और वो पिस्टल लेकर लहराते हुए चर्च के अंदर घुसा, पटियाला चर्च दिल्ली के अंदर घुसा। अगर वो किसी के ऊपर चला देता तो क्या होता? 2-4-5 लोग मर जाते। तो उसकी जवाबदारी कौन लेता? क्या हमने ये भी देखा कि जब उस भाई के मोबाइल के ऊपर कॉल्स आ रहे थे तो पुलिस वाले ने उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पुलिस वाला ऑलरेडी उन लोगों से मिला हुआ है और पुलिस वाले खुद आगे रह के चर्च के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ मेरे हिंदू भाइयों, तुम गलती से बड़े बड़े चर्चेस के अंदर मत जाना, और तुम गलती से भी खास करके पंजाब के अंदर मत जाना, ठीक है। तुम छत्तीसगढ़ में मारपीट कर रहे हो, वो एक बात अलग है। छोटी छोटी कलेशाओं को डरा रहे हो, धमका रहे हो, ठीक है। और पुलिस वालों, ये जो पंजाब के लोग हैं ना, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। 70% लोग मसीह को मानते हैं, जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। इनसे मत उलझना, वरना ये बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है ना, ये केंद्रीय सरकार के अंडर में काम करती है, ना कि केजरीवाल की सरकार में काम करती है। इसका मतलब ये कि मोदी जी के अंडर में दिल्ली पुलिस काम करती है।
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंडर में ये सारे पुलिस वाले काम करते हैं और यही कारण है कि इस चर्च के ऊपर एप्लीकेशन देने के बाद भी इस चर्च को सिक्योरिटी नहीं मिल पाई और दोबारा हमला हुआ। तो मैं यही चाहूँगा कि वहाँ के SHO को और वहाँ जो मौजूद पुलिस वाले थे, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब लोग मिले हुए हैं। राष्ट्रीय विश्वासी महासंघ मांग करती है कि SHO को और वहाँ पे मौजूद 2-3 पुलिस वालों को तत्काल सस्पेंड किया जाए।